आनंद वर्धन जी, 2014 के लोकसभा चुनाव के कुछ दिनों पहले का एक वाकया मुझे याद आ रहा है। प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ शब्द कहे थे। उन्होंने कहा था, हालांकि उस शब्द को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी नीची राजनीति करते हैं। शायद वो कहना चाहती थी कि ओछी राजनीति करते हैं। लेकिन नीची राजनीति शब्द में से नीची शब्द का बहुत सेलेक्टिव इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने और खुद नरेंद्र मोदी ने भी किया था, जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने उसे नीची जाति शब्द से जोड़ते हुए कई चुनावी सभाओं में भाषण दिए और एक तरह से कमंडल और मंडल को एक प्लेटफॉर्म पर लाने में उस शब्द ने बड़ी भूमिका निभाई। आज की तारीख में जब कमंडल और मंडल की बहस को नीतीश कुमार बिहार के दायरे के भीतर भी और बिहार के बाहर भी एक अलग नजरिए से सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, उस दौर में इस प्रकार का बयान देने और इस प्रकार के प्रसंगों को उद्धृत करने की तरफ उनकी सरकार के मंत्री अगर जाते हैं, तो इसे क्या कहा जाना चाहिए? मैं अभिषेक जी, मैं आपकी मेन मुद्दे की बात तो जो आप पूछ रहे हैं उस पे आने से पहले जी, मैं 1 मिनट जरा रामचरितमानस के बारे में एक आम जी, जो वो है वो भी बता दूं। देखिए, जी, रामचरितमानस को एक चीज हरदम ये समझना चाहिए कि जिस युग में वो लिखी गई, उस युग में हुँ, मुगल बादशाहों का सबसे चमकता सितारा अकबर का राज था। हुँ, मैं ये बात जानबूझ के कह रहा हूँ, और वो उस हिंदुस्तान के उस रिलीजियस टॉलरेंस की, उस सेकुलर फैब्रिक की बात कर रहा हूँ। जी, अकबर से बड़ा कोई चमकता सितारा था नहीं मुगल का। हुँ, और उस समय वो रिलीजियस टॉलरेंस को शो करता है जब रामचरितमानस की रचना हुई है। जो पूरा काल है हुँ, तुलसीदास का, वो अकबर का काल है। जी, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ। और रामचरितमानस जब तुलसीदास ने लिखी, संस्कृत के ज्ञाता थे, लेकिन उनको लगा किसी जगह पे कि ये संस्कृत आम आदमी तक नहीं पहुंचेगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसका रेफरेंस भी समझना चाहिए। जी, उन्होंने अवधि में लिखी, उन्होंने विनय पत्रिका ब्रज में लिखी, उन्होंने हुँ, आम आदमी तक पहुंचने की कोशिश की, जबकि वो प्रकांड पंडित थे। और हुँ, मैं अभी वो टाइम नहीं है, किसी दिन और चर्चा होगी। काशी के जो पोंगा पंडित थे, उन्होंने कितना तंग किया उनको, वो एक अलग कहानी है। हुँ, तुलसीदास जी को कितना विरोध इन इन सो कॉल्ड पंडित जो धर्म के ठेकेदार थे, उन ठेकेदारों जी, से कितना दिक्कत हुई, ये अलग बात है। हुँ, मैं सिर्फ बात इसलिए कह रहा हूं कि आज की तारीख में चंद्रशेखर साहब एक 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 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करते हैं। वो इलेक्शन की पॉलिटिक्स करते हैं, वोट का महत्व जानते हैं। हुँ, मुझे ये बियॉन्ड कुछ समझ में नहीं आता। वो मधेपुरा से जीते हैं, 3 बार जीत गए हैं, पप्पू यादव को हरा के आए हैं, तो वो सारी चीजें, उनके गुण बहुत अच्छे हैं। हुँ, लेकिन आज की तारीख में देश जहां खड़ा है, मैं इसलिए बोल रहा हूं देश जहां खड़ा जी, है, नीतीश कुमार अच्छा करें बुरा करें, उनके अपने नेता तेजस्वी यादव हुँ, बड़ी पार्टी के नेता होने के बाद सेक्रीफाइस करके नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर बनाए हैं। हुँ, 2 मिनट के लिए उनको नहीं सोचना चाहिए कि वो लार्जर, क्योंकि देश आज जहां खड़ा है, वहां पे हुँ, अगर ये सारे लोग एक जगह नहीं आएंगे तो देश देश के लिए दिक्कत है। और हुँ, अगर ये अवधेश जी उस चीज को कहीं उनसे छूट रहा है ये बात, तो गड़बड़ है। हुँ, मैं समी साहब की एक बात से तो इत्तेफाक रखता हूं, एक से नहीं रखता हूं। ये कन्वोकेशन में था, किसी उनको कन्वोकेशन का किसी विश्वविद्यालय का, वहां ये कहने हुँ, की जरूरत नहीं थी। मैं मान सकता हूं कि यहाँ पे चीजों का आदान प्रदान हो रहा है, समी साहब कुछ बोल रहे हैं, मैं उसके जवाब में कुछ बोलूं, तो हो सकता है कोई ऐसी बात हो। लेकिन जी, वहां तो वन वे कम्युनिकेशन था, उनको सिर्फ अपनी बात कहनी थी। अब हुँ, अपना पॉइंट स्कोर करने के लिए उनको ये कहने का, मुझे ये लगता है कि ऐसी बात कहने का जहां पे जो एक पार्टी है जिसके पास इस समय कोई मुद्दा नहीं बचा है, ऊपर से लेके आप देख लीजिए, ना बेरोजगारी, ना अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब ना महंगाई, उनके उनके पास वही राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा उनके पास कुछ है ही नहीं। अब हुँ, ऐसे समय में हिंदू मुस्लिम तो नहीं हुआ, अब उसी राम मंदिर का एक अंदर और खोल के कि उन्होंने बेइज्जती की, उन्होंने, यहाँ हुँ, पे लोग कह रहे हैं कि धर्म का के बारे में, उन्होंने धर्म के बारे में बात नहीं की है। उन्होंने जी, हिंदू धर्म में जो एस्टैब्लिश समस्याएं हैं उसके बारे में बोला है। मुझे जी, लगता है कि ठीक है, जो और उन्होंने जो कहा है, मैं रामचरितमानस की बात नहीं कर रहा हूं। क्या छुआछूत हमारे यहाँ नहीं है? क्या ऊंच है, नीच हमारे यहाँ नहीं है? मैं है, ये सारी चीज होने के बाद भी कि चंद्रशेखर जी से अपेक्षा नहीं, और खास करके जो मंत्री हैं, कि जब आप चुनावी राजनीति से आ रहे हैं तो आप हुँ, इस तरह की बातें करेंगे जहां आप ट्रैप हो। और दूसरी बात हुँ, जो समी साहब ने कही कि हो सकता है मुंह से कुछ निकल आए, उसके बाद उन्होंने बिल्कुल, जहां से वो आते हैं मधेपुरा से, जहां पे उनके लीडर भी आते हैं सारे, कि अब जो कह दिया सो कह दिया, अब मतलब मैं कैसे, ये जो एक
मोदी, हाँ, मोदी जी कोई अच्छी बात ही सीख लेते। जी मतलब मोदी जी ने कहा है ना कि मैंने नोटबंदी कर दी तो कर दी, अब चाहे कुछ हो जाए। अरे भाई कह दिया, गलती से निकल गया। तुम भी हिंदू हो, कोई तुमने किसी और धर्म के बारे में तो कहा नहीं था। अरे कहते कि साहब इसका परिप्रेक्ष्य ये था। नहीं, और लेकिन जो बात आनंद वर्धन जी आप कह रहे हैं, उनके नेता लालू यादव, अगर आपको याद हो 2015 में उन्होंने बीफ के बारे में कुछ कह दिया था कि क्या बुराई है बीफ खाने में, लेकिन नहीं नहीं तुरंत उन्होंने संभाल लिया। 2 दिन बाद जब बीजेपी ने उसको मुद्दा बनाना शुरू किया, उन्होंने कहा कि भाई हमारे जुबान पे शैतान बैठ गया था। सुनिए, ऋग्वेद, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, जी ऋग्वेद की ऋचा में लिखा हुआ है गौ मांस के बारे में। मैं क्या जी, इसमें बोलूं? मैंने पढ़ा, अर्ली वैदिक फेज में चलता था। लेकिन 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 अभिषेक जी, मेरा कहना यह है कि हमको और आपको इलेक्शन नहीं लड़ना है। वी हैव द लग्जरी ऑफ टॉकिंग दिस। लेकिन जिस व्यक्ति को इलेक्शन लड़ना है और ऐसी पार्टी के सामने इलेक्शन लड़ना है जो केवल, उसके पास और कोई मुद्दा ही नहीं है हिंदू मुस्लिम के अलावा, आप मुझे एक मुद्दा बता दीजिए। मतलब कई लोगों का कहना है कि डिबेट में अगर बीजेपी के किसी को बुलाइए और उनसे कहिए कि हिंदू मुसलमान मत बोलो, इंडिया पाकिस्तान मत बोलो, राम मंदिर मत बोलो, ये 5 चीजें मत बोलो, वो बोले नहीं पाएंगे। वो 5 2 मिनट नहीं बोल 5 मिनट नहीं बोल पाएंगे अगर उनको हिंदू मुसलमान इंडिया पाकिस्तान और राम मंदिर ना बोले। ये लोगों ने चैलेंज किया है कि ये 5 मिनट नहीं बोल सकते। तो ऐसे ऐसे एटमॉस्फेयर में अगर ये बोल रहे हैं तो क्योंकि मैं एक चीज और कह रहा हूं, रामचरितमानस की जब बात कर रहे थे तो एक और बात समझना चाहिए। जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, उन्होंने जो सारी पूरी कहानी लिखी है, उसमें वो ट्राइबल्स की सारी कहानी है। उसमें उस केवट की, उनका जो सबसे अच्छा दोस्त है वो केवट है। शबरी की बात हुई है उसमें। उसमें अगर रामचरितमानस में उन्होंने ये सारा लिखा है तो ये भी तो कहिए ना, इतने बड़े ग्रंथ में आप एक उठा के सिर्फ उसको विदाउट रेफरेंस अगर बता रहे हैं तो वो भी गलत है। मेरा कहना यह है कि या तो चंद्रशेखर जी इसको बात उठाए होते तो विद्वान की तरह उसको कैरी किए होते, उसको फिर कैरी करने की कि उनके पास उतना अध्ययन होता। वो अध्ययन है नहीं। आप जैसे जो बात आप कह रहे हैं ना, देखिए अब वो क्या हो रहा है कि ये किसी और दिशा में बीजेपी को ले जाने में आसानी हो रही है। बीजेपी का डेस्परेशन है इस समय। आप बीजेपी की परेशानी समझ लीजिए, वो परेशान है कहीं ना कहीं से, कोई राम मंदिर कुछ आ जाए, कहीं से कुछ, वो इसी में खुश हैं। अब मैं एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूं, वहां पे लाइट एंड साउंड वो होता है, क्या बोलते हैं, अरे लाल किले पे आज की तारीख में बीजेपी इसी में खुश है कि वो सुभाष चंद्र बोस उनके, अरे भाई सुभाष चंद्र बोस उनके नहीं तो तुम्हारे कौन से थे? सुभाष चंद्र बोस और किसी का अगर नेहरू से झगड़ा था तो उनका झगड़ा था, वो तो कांग्रेस में ही लेके निकले। और सरदार पटेल, अच्छा इन लोगों का क्या है, आजकल ये शशि थरूर को ओन करने लगे हैं कि शशि थरूर, मतलब ये जो गांव की लड़ाई होती थी, गांव में जो जो एक जो प्रधान हारा एक जीता, तो जो हारे हुए प्रधान उसके साथ एक हो जाएंगे इररिस्पेक्टिव क्यों क्या है। तो ये बीजेपी की टैक्टिस समझनी होगी। और अगर चंद्रशेखर जी ये समझ नहीं रहे हैं तो तेजस्वी जी को और नीतीश जी को, इन लोगों को एक बैठ के क्लास लगानी होगी कि आप ये जो बोलेंगे इससे आपकी कुर्सी, क्योंकि देखिए ये स्टेक्स बहुत हाई है। स्टेक्स केवल एक उनकी कुर्सी और एक उसका नहीं है। आज 2024 के बाद हम और आप शायद ये डिबेट करने लायक न रह जाएं अगर इस तरह की बातों पे अगर ये रोक नहीं लग पाई तो मेरा सिर्फ कहना है कि ये जिम्मेदारी नीतीश जी की भी है, तेजस्वी जी की भी है। बुलाएं, समझाएं अपने विधायकों और मंत्रियों को कि आपको क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। ये जरूरी है। आनंद वर्धन जी, मुझे एक वाकया याद आ रहा है जिन्ना विवाद के समय, जब लाल कृष्ण आडवाणी ने जिन्ना की मजार पर जाकर के और फिर वहां उन्होंने शोक पुस्तिक कुछ लिखा था उन्होंने वहां पर ओबिचुअरी में। उसके बाद जो बवाल खड़ा हुआ जिन्ना को लेकर, इतना बड़ा बवाल हो गया, सब कुछ हो गया। जब लाल कृष्ण आडवाणी को जिन्ना विवाद पे डिफेंड करना था तब अटल बिहारी वाजपेयी ने उस प्रसंग का इस्तेमाल नहीं किया। 4-5 महीने बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने जिन्ना की खूब प्रशंसा की, मीडिया के सामने की। और प्रशंसा किस हवाले से की, तो आरएसएस के लीडर शेषाद्री साहब की लिखी हुई किताब के हवाले से की, उसको उद्धृत करते हुए कि उसके किताब के अंश को पढ़ते हुए। तो कहने का मतलब ये है कि नैरेटिव सेट करने के पहले यदि आप अपनी बात कुछ कहना चाहते हैं तो इस तरह की चीजों का सहारा लिया जाना चाहिए, जो कम से कम गोदी मीडिया को नैरेटिव सेट करने के बदले उनके गोल पोस्ट में डाले। लेकिन आज के दौर में जब चुनाव सिर्फ 16 महीने दूर है, लोकसभा का 15 या 16 महीने दूर है, उस परिस्थिति में अपने गोल पोस्ट में सेल्फ गोल करना, क्या आपको लगता है कि बहुत ये एक तरह से
न सिर्फ नीतीश कुमार को बल्कि पूरे विपक्ष को, जो एक लंबी कोशिश हो रही है, राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं, खड़गे साहब चाय वाले बनाम जिनकी कोई चाय नहीं पीता, ये बहस छेड़ रहे हैं, नीतीश कुमार जाति जनगणना को लेकर आगे आ रहे हैं, तमाम तरह से हर जगह से बीजेपी घिरी हुई नजर आ रही है। क्या उसको एक सेफ पैसेज देने की कोशिश आपको नजर नहीं आ रही है? नहीं, ये आपकी बात से मैं शत प्रतिशत सहमत हूं जो आप कह रहे हैं, लेकिन लेकिन कुछ चीजों को एक परिप्रेक्ष्य में भी देखना होगा, क्योंकि ये भी देखना होगा कि बीजेपी किस चीज को, नैरेटिव को किस किस तरह से इस्तेमाल करने में सिद्धहस्त है। क्योंकि देखिए, जो ये बात कही है उन्होंने, मैं एक इसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में भी देख रहा हूं। जो जिस जिस वर्ग के को इससे आहत हुए हैं, वो वर्ग को आहत हुए हैं, आज भी आहत हैं। आज हम सबका साथ सबका विकास लाख कर लें, लेकिन वो एक रियलिटी है जो हमारे और आपके समाज में है, इसको इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मुझे ऐसा लगता है कि ये बात अगर प्रोफेसर अवधेश जी की जगह अगर कोई वंचित वर्ग का या दलित वर्ग का कोई कहता, तो वो शायद ज्यादा अगर नहीं, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कोई मान लीजिए इस पे बहस करना ही चाहता है, मैं उस वर्ग से आता हूँ, समझिए, और मैं चाहता हूँ भाई, जैसे अपने साथ में भी यहाँ पे लोग हैं, उनको लगता है कि आप इसको क्यों कारपेट के नीचे करना चाह रहे हैं भाई। अगर मैं वंचित वर्ग, वो भी ओबीसी वर्ग से हैं, वंचित वर्ग से नहीं है। यादव जी हैं, नहीं ओबीसी क्या, यादव जी हैं। तो मेरा सिर्फ कहना यह है कि अगर यादव ओबीसी नहीं होता, नहीं, मैंने ओबीसी दलित वर्ग को नहीं रिप्रेजेंट करता है। यादव जो है वो आज की तारीख में किसी सवर्ण के बराबर से कम नहीं है, कम से कम उत्तर प्रदेश में। मैं बिहार का नहीं कह सकता हूँ, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण से ज्यादा मजबूत है, पैसे से भी, ताकत से भी। वो अब आपको एक चीज बता दूं, पहले होता था पंडित जी पाल आ गए, अब वो कहा जाता पंडित पाल आ गए। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं, ये वो दलित वर्ग से अगर कोई होता तो इसकी रेलेवेंस मैं फिर भी मान सकता था। मेरा दर्द है भाई, मेरा सदियों का दर्द है। आप कहिए कि मैं इलेक्शन की बात नहीं, ये भाई साहब जो कह रहे हैं, ये इलेक्शन लड़ते हैं, समझते हैं इन बातों को, और उसके बाद ये कह रहे हैं। मैं बात ये इसलिए कह रहा हूं कि आप जरा बीजेपी का इसकी चाल देख लीजिए। बीजेपी की चाल में इसलिए कह रहा हूं, अभी 21 लोगों को एक इनविटेशन कार्ड खड़गे जी की तरफ से भेजा गया है जी। अब सबसे ज्यादा हल्ला मच रहा है, महबूबा मुफ्ती को भेज रहे हैं, देशद्रोही को भेज रहे हैं, ये जो पाकिस्तानी एजेंट है ये आए। अरे भाई, महबूबा मुफ्ती इस देश की नागरिक है, इस देश की पूर्व सीएम है, मतलब इस प्रदेश, एक प्रदेश की बीजेपी उनके साथ सरकार बना चुकी है। नहीं, हम बीजेपी की सरकार, अभी थोड़ी देर के लिए बीजेपी, हम तो कह रहे हैं कि अगर जब तक एक रिकॉग्नाइज पार्टी की अध्यक्ष इस देश का कोई भी पूर्व मुख्यमंत्री हो, इररिस्पेक्टिव वो बीजेपी के साथ, बीजेपी क्या वो है गंगा जल है कि उन्होंने डाल दिया तो ठीक हो गए, अगर उसने बनाया है तो उसको, आपको ये कहना हो देशद्रोही हैं ये हैं, ये कहने का हक नहीं है आपको। आप कौन है भाई? आप अलमिया हैं कि आपने जो कहा आप वही कहेंगे? मैं कह ये बात इसलिए रहा हूं कि आपको इस चीज को रोकना होगा। एक नैरेटिव जो मैं समी अहमद साहब की जो बात है कि इन लोग नहीं कर पाते हैं, अगर आपको याद हो, ये बहुत सिस्टमैटिक ढंग से सारी चीजें होती हैं। 25 तारीख को ये क्रिसमस होता है, जो क्रिश्चियंस का सबसे बड़ा त्योहार है। अब उसको डाइल्यूट करने का दिमाग चल रहा है, किसी ना किसी का दिमाग चल रहा है, वो बंच ऑफ थॉट से वो थॉट कहीं ना कहीं से निकल रहा है। तो ये हुआ कि तुलसी जयंती मनाई जाएगी। तो अच्छा, और वो तुलसी जयंती नहीं, ये नहीं कहा गया, अच्छा ये नहीं बताया इधर से किसी ने कि वो तुलसी जयंती बनाने का आइडिया किन महापुरुष ने दिया था, वो भी तो बता देना चाहिए था। वो आइडिया आपके जो प्रातः स्मरणीय, जिनको जाके सारे लोग नमस्ते करते हैं, वो आसाराम बापू जी का था कि तुलसी जयंती मनाया जाए 25 तारीख को। अब ये अगर आप नहीं कह पाएंगे, और तुलसी जयंती अब हुआ कि नहीं तुलसी, अरे भाई तुलसी, अरे यार तुलसी जयंती, आसाराम बापू हमारे वो है, हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, घर में ना घुसने दो। अगर लेके आए तो डंडा लेके, अगर सोटा लेके बाहर निकाल के बाहर कर दो ऐसे व्यक्ति को, जो रेप और उसके चार्ज में गया हुआ, आप उसको घर में घुसने देंगे? वो हिंदू धर्म का ठेकेदार बनेगा। और वो गलती हमारी और आपके, ऐसे आदमियों को हम हिंदू धर्म का ठेकेदार बनाते हैं। राम रहीम, मैं कहना ये चाह रहा हूं, जो बेसिक आइडिया मेरी है कि जब तक आप ऐसे लोगों का प्रतिकार, खास करके जो बीजेपी कर देती है, आप उसका प्रतिकार ही नहीं कर पाते हैं, प्रतिकार नहीं कर पाते हैं। अब ये हो रहा है कि मैं बिल्कुल मानता हूं कि ये बात अगर किसी दलित के दर्द से आई होती, लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूं, प्रोफेसर चंद्रशेखर जो अपने को साइंस का विद्यार्थी बोलते हैं, वो कहते हैं कि साइंस के पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ये सारी बात
नहीं नहीं, वो सारी बातें ठीक है, वो कैम्ब्रिज से करके आए हो, वो ऑक्सफोर्ड से करके आए हो, लेकिन अगर आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हैं तो आपको ये लग्जरी नहीं है कि आप इस तरह के बयान दें, क्योंकि अगर आप इस तरह का बयान दे रहे हैं तो मैं ये मानूंगा कि आपके मन में कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रति प्रेम है और आप उनको कोई ना कोई फायदा पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि आप इससे रूल आउट नहीं कर सकते हैं। आज बीजेपी अगर डंडा मार के किसी को वहां से इधर ले आ सकती है तो डंडा मार के किसी से कह क्यों नहीं सकती कि जरा इसको कर तो देना। मैं इस बात को आगे बढ़ा रहा हूं। अगर बीजेपी सीबीआई ईडी धमकी देके आपको वहां से यहां ला सकती है, सरकार गिरा सकती है, तो आपसे ये क्यों नहीं कहलवा सकती जरा कह तो दो, ये फिर देखो इसका मजा हम लोग ठीक करते हैं। मेरा सिर्फ कहना यह है कि ये चीजें किसी भी मंत्री को शोभा नहीं देती हैं। और अब वो माफी तो देखिए आपको भी पता है कि वो माफी नहीं मांगेंगे, लेकिन करेक्टिव एक्शन आज नीतीश जी और तेजस्वी जी के, मैं ये मानता हूं कि बॉल उनके कोर्ट में है, करेक्टिव एक्शन उनको लेने हैं जिससे आज के बाद इस तरह की हरकतें उनके यहां से ना हो। सर एक चीज इससे सवाल और उठता है कि नीतीश कुमार एक दौर में नारा दे चुके हैं और अभी उस पर कायम है, संघ मुक्त भारत। तो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया जा रहा था बीजेपी की तरफ से, तब नीतीश कुमार ने वो टर्म कॉइन किया था, संघ मुक्त भारत। उनके संघ मुक्त भारत को इस तरह के बयान वीरों से कितना सहयोग मिल रहा है? देखिए अगर हम और आप अगर बीजेपी के इस स्टेटमेंट को कि कांग्रेस मुक्त भारत को ये मानते हैं कि वो अलोकतांत्रिक है, वो नहीं है, तो वो नीतीश जी का स्टेटमेंट भी अलोकतांत्रिक है। क्योंकि आप लोकतंत्र में किसी को मुक्त कैसे, ये मुक्त भारत कर देंगे, तो ये ठीक है, आप अपनी किसी एड्रेस करने के लिए कर दें, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि भाई जो विचारधारा है हमारी और आपकी मुश्किल क्या है। आज किसी ने पलट के ये पूछा बीजेपी के यहाँ कि आरएसएस में आपके यहाँ दलित व्यक्ति किस सबसे हाईएस्ट पद तक गया है? सर संचालक तो छोड़े, वो तो छोड़ ही दीजिए, आपके यहाँ जो ज्वाइंट सेक्रेटरी, आपके जनरल सेक्रेटरी का वहां तक जाते हैं, आप जाने ही नहीं देते हैं, आप उसको नगर अध्यक्ष तक, आप नगर प्रचारक तक नहीं बनाते हैं। तो जो बात आपको अगर इस बात को आपको एक्सटेंड करना ही है तो आपकी नॉलेज होनी चाहिए थी, आपको कहना चाहिए था। अगर वो इसको कह रहे हैं तो वो कैसे कह सकते हैं? बंच ऑफ थॉट्स का सिर्फ नाम लेने से काम नहीं चलेगा, बंच ऑफ थॉट्स की जो बातें वो निकाल के बोलना होगा। जब सावरकर की आप बात करते हैं तो सावरकर को गाली देने से काम नहीं चलेगा, पूछना ये होगा कि जो 69 लोग और गए थे वो तो वापस नहीं आए, उनका क्या हुआ, जरा बताइए ना। हिस्ट्री की बात कर रहे हैं हमें, सावरकर जी बहुत अच्छे आदमी थे, ठीक बात है, वीर सावरकर थे। जो 69 लोग और जाके गए वहां और जो वापस नहीं आए, उनका भी तो कुछ ज्ञान बता दीजिए जी। मैं सिर्फ जो बार मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर इस तरह का आप बयानबाजी कर रहे हैं तो आप अपना होमवर्क पूरा करके आइए और फिर आप बिल्कुल बयान दीजिए, आप उसको कैरी ऑन तो कर लीजिए। लेकिन एक आपने कोई फुलझड़ी छोड़ दी, अब आपको लगा कि बड़े इससे खुश हो जाएंगे लोग, हो सकता है कुछ लोग खुश हो जाए, लेकिन लार्जर इंटरेस्ट में आप ये काम ठीक नहीं कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है।